आप देख रहे हैं न्यूज नेस्ट 24 टीवी चैनल। अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी, कहा कि अगले हफ्ते और जोरदार हमला होगा। 90% मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, भारत ने निंदा की, कहा कि काबुल की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। यूएस में 10-11 भारतीयों की गिरफ्तारी फर्जी रॉबरी करके वीजा क्लेम करने के आरोप में। सीपीआई इन्फ्लेशन 3.2% पर पहुंचा, फरवरी में 10 महीने का हाई, खाने पीने की चीजें महंगी। लद्दाख में 16 मार्च को फिर विरोध प्रदर्शन, सोनम वांगचुक आर्या होने के बावजूद सुरक्षा मांग जारी। तेलंगाना में 100 सड़क कुत्तों को जहर दिया, पुलिस जांच कर रही है। गुजरात में बाप ने बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की, रिलेशनशिप मंजूर नहीं था। ट्रंप ने कहा भारत रूसी तेल खरीदना बंद करे, टैरिफ कम करने की बात, लेकिन भारत पर दबाव। पार्लियामेंट में एलपीजी और युद्ध पर हंगामा, राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला, इंडक्शन कुकटॉप की सेल्स 300% बढ़ी। ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा जलडमरू मध्य जल्द खुलेगा और अन्य देशों को अपना ध्यान रखना चाहिए। भारत के लिए राहत, लेकिन हवाई किराए में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। ईरान ने कहा अमेरिका अब रूस से तेल मांग रहा है। ईरानी मंत्री ने ट्रंप को मॉक किया कि व्हाइट हाउस अब भारत समेत दुनिया से भारत ने 22 जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता मांगा। हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने की कोशिश जारी, 2 पहले ही निकल चुके हैं। भारत में रेमिटेंस पर खतरा, युद्ध से खाड़ी में काम करने वाले भारतीयों की कमाई प्रभावित हो सकती है, $50 बिलियन का रिस्क। सोनम वांगचुक की रिहाई, केंद्र सरकार ने लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट को एनएसए से रिहा कर दिया, 170 दिनों बाद आजाद हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय एलपीजी जहाज सुरक्षित गुजरे। 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नांदा देवी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरकर एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी और पैनिक युद्ध के कारण गैस आयात रुका। लोग जल्दी बुकिंग कर रहे हैं। सरकार कह रही है सिर्फ जरूरत के हिसाब से बुक करो, कोई कमी नहीं है। अमेरिका ईरान युद्ध, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के बड़े ऑयल टर्मिनल खार्ग आइलैंड पर हमला किया है। इंडिगो ने 7 मिडिल ईस्ट फ्लाइट्स सस्पेंड की। 28 मार्च तक दुबई आदि जगहों की उड़ानें रोकी। यह है ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज नेस्ट 24 टीवी पर। तुरंत अपडेट्स के लिए देखते रहिए।